क्या प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा की लोकप्रियता से डरने लगे हैं? क्या इसलिए उन्होंने खुली चुनौती दी है नरेश मीणा को कि एक और हम धरना प्रदर्शन करते हैं, एक और तुम धरना प्रदर्शन करो, देखते हैं किसके साथ जनता ज्यादा आती है। हाल ही में आपने देखा कि क्या कुछ रहा 12 में, और जिस प्रकार से अंतर विधानसभा क्षेत्र में नरेश मीणा पर हमला हुआ और उसके आरोप सीधे प्रमोद जैन भाया पर लगा दिए कि इनके ही एक व्यक्ति ने और अपने उनके बेटे के साथ मिलकर इन पर नरेश मीणा पर हमला किया। बाद में दोनों के बीच समझाइश हो गई, लेकिन फिर भी अभी धरने प्रदर्शन की बात अड़ी हुई है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ राजनीति इस वक्त प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के बीच चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार की लोकप्रियता नरेश मीणा की थी और चुनौती जो प्रमोद जैन भाया दे रहे हैं कि भाई हमने तो यहाँ पर बड़े बड़े स्तर पर धरने प्रदर्शन किए हैं, हमारे साथ यहाँ की जनता ज्यादा है, तुम यहाँ आकर धरना प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारे साथ इतने लोग नहीं आएंगे, इस पर आपका क्या कहना है कि क्या कंपैरिजन है दोनों का? देखिए, वो लोग जो कहते थे कि प्रमोद जैन भाया को कोई फर्क नहीं पड़ता नरेश मीणा से, जी। वो तो पूरी तरह से झूठ साबित हो रहा है, क्योंकि फर्क तो पड़ रहा है। तभी चिट्ठी लिखने वाले प्रमोद जैन भाया, चिट्ठी लिखने से ऊपर कहीं जाने नहीं वाले नरेश प्रमोद जैन भाया अब धरने दे भी रहे हैं और धरनों से ज्यादा चुनौतियां भी दे रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा की लोकप्रियता इतनी कैसे हो गई, इससे सकपकाहट तो हो रही है। ये भी हो रहा है कि 2-3 महीने में तैयारी करके मेरे इलाके में आकर, जहां से मैं इतने बार का एमएलए रह चुका हूं, जी। ये कैसे 50,000 वोट ले आए और उस लोकप्रियता को अपने लोगों के सामने काउंटर करने के लिए चुनौती भी दे रहे हैं कि एक तरफ वो धरना दे दें, एक तरफ मैं धरना दे दूं, देखते हैं ज्यादा लोग इसमें आते हैं, जी। क्योंकि खुली नंगी आंखों से वो खुद भी देख पा रहे हैं कि कौन ज्यादा लोग ला पा रहा है। और बड़ा चैलेंज तो ये है, मैं तो नरेश मीणा को यहां तक सुझाव दूंगा कि इस चैलेंज के जवाब में एक चैलेंज देना चाहिए कि अपनी जगह पर आकर तो कोई भी लोग ला सकता है। जी। आप बूंदी 12 से बाहर आकर लोग लाकर दिखाओ, नरेश मीणा पंजाब में भी लोग ले आता है, तुम लाकर दिखाओ। बिल्कुल। लेकिन मैं इन सब चीजों में मानता हूं कि किसी को फायदा हो रहा है तो आज भी 12 की अंता की जनता को हो रहा है। क्यों? और वो फायदा इनडायरेक्टली नरेश मीणा करवा रहे हैं। कैसे? वो पूर्व मंत्री, अभी के विधायक, जो किसी भी मामले में जो अंता की प्रॉब्लम होती थी, उस किसी भी मामले में एक चिट्ठी से ऊपर लिखने से ज्यादा कोई काम नहीं करते थे, वो आकर अब धरने दे रहे हैं, जनता के साथ बात कर रहे हैं। ये जगाया किसने? बिल्कुल। ये उनको तिलमिलाहट किसने जगाई? ये सब नरेश मीणा ने किया। और कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया को फर्क पड़ रहा है नरेश मीणा से। ये कंपटीशन होना जनता के लिए फायदेमंद है, जनता के लिए अच्छा है। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर नरेश मीणा को चुनौती मानकर प्रमोद जैन भाया जनता के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता के लिए भला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से नरेश मीणा आज भी जनता की सेवा इस तरीके से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। पर ये बात अब प्रमोद जैन भाया को समझनी चाहिए कि अब थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। पहले जैसे आप अंता में राज करते थे वैसा राज अब चलेगा नहीं, क्योंकि पहले शायद उस तरह का चुनौती, उस तरह की प्रतियोगिता, उस तरह का कंपटीशन था नहीं, अब है। इसलिए अब जनता के लिए काम भी करना पड़ेगा, जनता की बातों, इश्यूज को सरकार से करवाने के लिए विरोध भी करना पड़ेगा, और उस सब के साथ साथ आपको लोकप्रिय भी होना पड़ेगा। लेकिन एक बात अब तय है कि नरेश मीणा अगर भविष्य में कांग्रेस में वापस शामिल होने का सोचते भी हैं, तो एक धड़ा उनकी खिलाफत में बिल्कुल खड़ा है। उस धड़े में प्रमोद जैन भाया और अशोक चांदना, दो लोग तो पक्के से हैं ही। जी। उसके अलावा और कितने लोग होते हैं वो अलग बात है। लेकिन नरेश मीणा को चाहिए कि अब कहीं ना कहीं ये जो आग फुल्की है प्रमोद जैन भाया के मन में जी। नरेश मीणा की वजह से, उस आग की वजह से अगर जनता का भला हो रहा है तो उसे लगने दे, जलने दे, ताकि विरोध हो, जो काम नहीं हो रहे हैं उनको लेकर सत्ता जागे और काम करे वहां। जी। अब जिस तरीके का एक चैलेंज
प्रमोद जैन भाई ने दिया है। और आपने कहा कि अगर नरेश मीणा को आप सलाह दें तो यही देंगे कि उनके सामने से वो एक और चैलेंज दे। अगर दोनों ही इस तरीके से एक क्षेत्र ढूंढकर वहां पर जाके धरना प्रदर्शन करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, तो क्या लगता है कि किसके साथ जनता ज्यादा जाएगी? आप मेरी बात समझिए, नरेश मीणा की आज की डेट में जो कमजोरी है वो एक तरह से उनकी ताकत भी। कमजोरी ये है कि वो एक जगह से नहीं लड़े, वो 3-4 जगह से लड़े अभी तक ना। लेकिन हर जगह से 2-3-4 महीने की तैयारी में वो 50,000 प्लस वोट अगर ला पा रहे हैं तो उनके समर्थक हर जगह हो चुके हैं। अब प्रमोद जैन भाया कह रहे हैं आप यहां आकर धरने कीजिए। नरेश मीणा को कहना चाहिए कि अगर हिम्मत है तो यहां से बाहर आके धरने दीजिए, क्योंकि अपनी जगह पे तो सब शेर होते हैं जी। आ जाओ राजधानी में करो धरना, या आ जाओ कहीं और करो धरना, हाड़ौती के किसी और इलाके में आके करो धरना और दिखाओ फिर क्या होता है क्या नहीं। ये चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि नरेश मीणा के समर्थक, उनकी लोकप्रियता अब हर लेवल पे बढ़ चुकी है। राजधानी में भी जब उन्होंने शहीद स्मारक पर धरना दिया था झालावाड़ के बच्चों को लेकर, तो भी भीड़ काफी थी और वो भीड़ हनुमान बेनीवाल के शहीद स्मारक वाले धरनों से भी ज्यादा थी जी। तो उनकी लोकप्रियता है। और अब अगर चुनौती दे दी है तो उस चुनौती को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं अंता की जनता, बारां की जनता, हाड़ौती की जनता के डेवलपमेंट के लिए ये चुनौतियां, ये प्रतियोगिता अच्छी है, क्योंकि लोकप्रियता की इस प्रतियोगिता में पता चलेगा कि जीतेगा वही जो जनता के लिए काम कर पाएगा, और काम अगर जनता का होगा तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और जैसा कि आपने अभी कहा कि कांग्रेस में अगर नरेश मीणा को अगर अब जाना भी हो या कांग्रेस उन्हें चुनती भी है तो उनके विपक्षी रूप में अभी तक प्रमोद जैन भाई और अशोक चांदना खड़े हैं। क्या नरेश मीणा ऐसा करेंगे कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित किया है और नरेश मीणा ने खुद कह दिया है कि मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, तो दोनों पार्टियों का बहिष्कार करते हुए किसी तीसरे मोर्चे के साथ वो तो जाहिर तौर पर उन्होंने अब हनुमान बेनीवाल का हाथ तो एक तरह से थाम ही लिया है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ना सिर्फ उनके लिए अंता में प्रचार करने आए थे, अंता में हार के बाद भी वो हनुमान बेनीवाल के घर पर गए थे और वहां पर कई सारे लोगों को एड्रेस किया था। उसके बाद भी उनसे जब पूछा गया कि अगर उपचुनाव होते हैं, आप ही नहीं शायद ये प्रश्न पूछा था कि उपचुनाव खिरसर में होते हैं तो आप क्या वहां जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, अगर हनुमान बेनीवाल जी है वहां पर तो हम उनके लिए प्रचार करेंगे। तो एक तरह से उन्होंने कांग्रेस बीजेपी के इतर हनुमान बेनीवाल को तो थाम ही रखा है, क्योंकि राजकुमार रोत और उनके बीच में भी लगभग 36 का आंकड़ा है, तो वहां पे भी वो नहीं जा सकते। इसलिए आप समझिए हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी के ऑप्शंस तो आज भी ओपन है जी। और उनके बाहर से राजेंद्र गुड़ा और जो उत्तर प्रदेश से सांसद आते हैं वो तो उनके साथ है ही। बिल्कुल। अब देखना यही होगा कि क्या नरेश मीणा करारा जवाब देते हैं प्रमोद जैन भाया को, और अगर धरना प्रदर्शन होता है दोनों के बीच तो कौन जीतता है इस धरने प्रदर्शन की बाजी में, और कौन ज्यादा जनता को अपने साथ लेकर आता है। क्या लगता है आपको इस पर, किसकी लोकप्रियता ज्यादा है? कमेंट में बताइएगा अपनी राय। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया